हिंदू धर्म में जब भी बात की जाती है तो सती प्रथा सबसे बुरी प्रथाओं में से मानी जाती है। ये आप और हम सभी जानते हैं। पर सती प्रथा के बारे में सही मायने में सही तरीके से जानकारी हमें नहीं होती है। आज इसी सती प्रथा के बारे में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम धर्मेंद्र सर से लेंगे। धर्मेंद्र सर, सबसे पहले सती प्रथा शब्द आया कहां से और सती प्रथा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप बच्चों को ये बताइए। धन्यवाद सर। सबसे पहले अगर हम सती प्रथा की बात करें, ये जो सती शब्द है ये एक्चुअल में हिंदू धर्म की एक देवी है सती, तो वहीं से आया है ये शब्द। और देवी जो सती हैं, ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि हिंदू धर्म ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि एक बार यक्ष जो सती के पिता थे वो यज्ञ का आयोजन किया था उन्होंने, और उन्होंने अपने पति अपने दामाद शंकर जी को या भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया था, और सती जो है बिना बुलाए उनके यज्ञ में पहुंच जाती है। चूंकि उन्होंने देखा कि हमारे पति का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, तो उसी तिरस्कार को ना सहते हुए उन्होंने उस यक्ष द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में खुद को ही झोंक दिया है, यानी कि स्वयं उस यज्ञ में कूद गई और स्वयं को वहां से जला लिया। तो यहीं से शब्द, अगर किसी हम नारी को, एक अकेली नारी को सम्मान देना चाहते हैं या नारी को विशेष दर्जा देना चाहते हैं, तो उस नारी के लिए हम सती शब्द यूज करते हैं। अच्छा, सती जो प्रथा है उसके बारे में आपने पूछा, तो सती प्रथा होता क्या है कि जब कोई पुरुष किसी वजह से अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जिंदा उसी के साथ दहन हो जाती है, अपने आप को, अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए कि मैं अपने पति के लिए ही पूरी तरह हूं। उस प्रथा को इतिहास में सती प्रथा के नाम से जाना गया है। तो क्या ये प्रथा सिर्फ हिंदुओं में थी कि यह किसी और भी धर्म में ये प्रचलित थी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में थी? बेसिकली ये सती प्रथा जो है ये केवल हिंदू धर्म में ही है, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन मिला है और हिंदू धर्म के लोग ही इसको फॉलो करते हैं, इसलिए ये जो प्रथा है वो हिंदू धर्म में ही बेसिकली है। अब अगर बात की जाए कि यहाँ की सबसे पहले शुरुआत कब हुई सती प्रथा की, अगर कोई केस हमें समझना हुआ कि सती प्रथा का सबसे पहला केस या कहाँ ये देखा गया सबसे ज्यादा, तो ये कौन सा एरिया था भारत में, उसके बारे में बताइए, समय भी बताइए आप उसके साथ। देखिए, वैसे तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए अगर, तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वो महाभारत में मिला था। महाभारत में जो पांडु थे, आपने नाम सुना होगा, पांडु की जो पत्नी थी माद्री, वो अपने पति पांडु के साथ सती होती हैं। ये सबसे पहला प्रमाण है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण है वो 510 एडी में मिला था। और 510 एडी में कहाँ मिला था? भानुगुप्त, एक गुप्त शासक थे भानुगुप्त, उन्होंने सागर, मध्य प्रदेश के सागर नामक एक जगह है, बीना नदी के तट पर पड़ता है, वहां पे एक अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख का नाम था एरण अभिलेख। और उसी एरण अभिलेख में उन्होंने ये वर्णन लिखा है, ये वर्णन किया है कि भानुगुप्त, जो गुप्त शासक रामगुप्त थे, उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाती है। तो ये सती प्रथा का सबसे प्रथम प्रमाण है। इतिहास में अगर बात करें, हमारे एग्जामों में भी प्राय पूछ लिया जाता है, तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, और इसी अभिलेख में हमें सती प्रथा का वर्णन पूरी तरह मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। एक इसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन जानने की और ज़्यादा इच्छा हुई कि अब बात ये होती है कि सती का मतलब तो यही हुआ कि अगर उसके किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको भी आग में स्वयं को जलाना रहता था। ये तो एक महिला की इच्छा से हुई, अगर वो खुद चाहती है। लेकिन ये तो ऐसा हुआ ना कि सती प्रथा का मतलब ये हो कि समाज में इसको
जबरदस्ती फिर थोप दिया गया महिलाओं के ऊपर। गलत अब है। जरूरी तो नहीं था कि हर एक महिला यही चाहे, तो क्या ऐसा होता था कि सभी महिलाएं चाहती थी कि नहीं अब हम आग में जलेंगे, या फिर जबरदस्ती करके भी महिलाओं को जला दिया जाता था उसमें? देखिए, जहां तक लॉजिक की बात है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर किसी महिला का कोई पति है, वो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसमें महिला का तो कोई दोष है नहीं। तो महिला को जबरदस्ती क्यों जलाया जाए? क्या महिला ने कहा था कि मेरे पति की मृत्यु हो जाए? या महिला की पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला को जीने का अधिकार नहीं है? लॉजिकली ये बिल्कुल गलत है, और ये समाज में एक कुप्रथा थी। और इसी कुप्रथा पे सबसे पहले क्वेश्चन किया था राजा राम मोहन राय ने। हालांकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे विद्वान आए, ऐसे बहुत सारे शासक आए जिन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बारे में हम बात करेंगे। जी, इसी से रिलेटेड मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बुरी प्रथा थी हिंदू धर्म में, तो इसको रोकने के लिए लोगों ने प्रयास भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने। तो मैं उन लोगों के बारे में जानकारी चाहता हूं कि जिन्होंने इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि सती प्रथा को रोकना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी पहले के टाइम में। तो ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, जहां तक सती प्रथा को रोकने का प्रयास है, वो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है, मेरे एज पर माई नॉलेज, तो एक इतिहास में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसका प्रयास किया था। एक सुल्तान था, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अपने क्षेत्र में प्रयास किया था। फिर उसके बाद उसी का एक अग्रज, उसके बाद एक शासन आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। उसने उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद अगर बात करें तो बादशाह अकबर, मुगल सम्राट जो बादशाह अकबर था, उसने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। इसके बाद औरंगजेब ने भी इस पे प्रतिबंध लगाया था। और मैंने यहां तक सुना है कि मराठों ने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था। फिर उसके बाद अगर हम सती प्रथा की बात करें, तो जो एक हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली में एक गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। उसने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था अपने राज्य में, अपने जिस क्षेत्र में वो राज्य करता था। उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद जो प्रयत्न किया गया था सती प्रथा का रोकने का, तो वो राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, संवाद कौमुदी। उस संवाद कौमुदी ने सती प्रथा के बारे में बहुत ज्यादा लिखा था उन्होंने, और उसका खुल के विरोध किया था। राजा राम मोहन राय, आपने सुना भी होगा कि ब्रह्म समाज एक संस्था थी, उसको फाउंड किया था, और उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संवाद कौमुदी। उसमें भरपूर उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। आपने राजा राम मोहन राय जी की बात की, मैं उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। मैंने सुना है कि राजा राम मोहन राय जी को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई जब उन्होंने इस चीज को रोकने का प्रयास किया। तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें, और किस तरीके से उन्होंने उसको पूर्णतः पूरी तरीके से बैन करवाया हमारे समाज में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध तब चालू किया जब उनकी एक भाभी थी। तो वो हालांकि उस जगह पे थे नहीं, उन्होंने देखा कि ऐसा सुना, बाद में उन्होंने ऐसा जाना कि उनकी गैर हाजिरी में उनकी भाभी को सती कर दिया गया। उनके भाई एक थे, चचेरे थे, उनके खत्म हो जाने के बाद उनकी भाभी को सती कर दिया गया। इस बात से वो काफी दुखी थे कि आखिर और उन्होंने समाज में कई तरह के प्रश्न भी उठाए। हालांकि आपको भी पता है कि अगर समाज में कोई नई चीज आप करने जाओ तो उसका विरोध होता ही है। अब चूंकि ये सती प्रथा कई सालों से चली आ रही थी, ये लोगों के अंदर बस गई थी, और उसका उन्होंने विरोध किया। और ये विरोध भी लॉजिकल था, क्योंकि इससे आप एक व्यक्ति के मरने से दूसरे व्यक्ति का प्राण आप कैसे ले सकते हो। और अगर मैं इस पे पूर्णतः प्रतिबंध की बात करूं, तो राजा राममोहन के प्रयासों से ही 1829 में एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उन्होंने ही एक एक्ट पास कराया, एक नियम पास कराया, नियम 17 बोलते हैं उसको, रूल 17। और उसी के तहत उन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। तो सबसे पहले ये प्रतिबंध जो लगा वो बंगाल में लगा, फिर बॉम्बे और मद्रास में भी ये प्रतिबंध लग गया। और उसी समय से 1829 से ही भारत से सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया और समाप्त हो गई ये प्रथा।
बहुत ही बुरी कुरीतियों में से एक थी ये हिंदू धर्म में। आज हमें धर्मेंद्र सर से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समझने को हमें मिला। इसी तरीके की जानकारियां हम आगे भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो, हमारा तरीका आपको अच्छा लगा हो समझाने का, धर्मेंद्र सर का तरीका बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।